महिलाओं के यौन शोषण के सवाल पर प्रधानमंत्री की विचित्र चुप्पी, एक शब्द भी न बोलना उनका, दो ही अर्थ हो सकते हैं। या तो प्रधानमंत्री को लगता है कि औरत जात है, क्या फर्क पड़ता है, अगर ऐसा है तो शर्म की बात है। या प्रधानमंत्री को लगता है कि ना भाई, वोट का समीकरण इस तरफ है, मैं इसको कैसे छू दूं, अगर ये है तो भी शर्म की बात है। दोनों ही स्थितियों में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने होने का नैतिक अधिकार नहीं है अगर वो ऐसा सोचते हैं। मैं समझता हूँ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, इन सब नारों की परीक्षा तभी होती है। ये नारे देना, शब्द बोलना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। परीक्षा तब होती है जब आपका कोई नज़दीकी इसमें फंसता है और आप जब उसके बारे में कुछ करते हैं। जब उस पे नहीं करते तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के नारे पाखंड हैं, झूठ हैं, केवल शब्दावली। आपको बीजेपी के कितने नेता दिख रहे हैं यहाँ पीछे महिलाओं के सम्मान में? वही तो बताया जा रहा है कि ये मंच भी राजनीतिक मंच में तब्दील हो गया है। आज मैं जब पहलवानों से मिला तो मैंने यही कहा कि पार्टी की राजनीति से बचना चाहिए, जाति के चीज़ों से बचना चाहिए। और सच बात ये है कि अगर इस मामले में कहीं कोई राजनीति है, राजनीतिक समीकरण है, तो वो ब्रजभूषण के पक्ष में मोदी जी की चुप्पी में राजनीतिक समीकरण है। साफ साफ खेल है कि एक जाति विशेष का वोट उत्तर प्रदेश में कम ना हो जाए, उसका खेल है राजनीति। राजनीति इस तरफ नहीं है, राजनीति उस तरफ है। मैंने वही उसके जवाब में तो पूछा कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में कहाँ दिख रही है, कितने बीजेपी के नेता यहाँ आपको दिख रहे हैं? एक भी व्यक्ति दिखा है? इसका मतलब है मैदान में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गुंडों की रक्षा मुमकिन है, मोदी है तो यौन शोषण के अपराधी का छुट्टा घूमना मुमकिन है, मोदी है तो सरकार की बड़े से बड़े अपराध पे चुप्पी मुमकिन है, मोदी है तो इस देश में अधर्म और गुंडागर्दी मुमकिन है। भूषण शरण सिंह ने तो मेडल की भी कीमत लगा दी। उन्होंने कहा 15 रुपए का मात्र मेडल मिलता है, अगर वापस करना ही है, जितना पैसा दिया गया है खिलाड़ियों को वो वापस करिए ना। ब्रजभूषण जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मेडल की कीमत जितनी भी हो, आपकी कुर्सी से ज़्यादा है इस मेडल की कीमत। इस मेडल को हासिल करने में जितना खून पसीना लगा, उसकी कीमत चुनाव में खर्च किए आपके पैसे से ज़्यादा है। एक तरफ बात की जाती है राम राज्य की और दूसरी तरफ बीजेपी रावण रूप धारण करता दिख रही है, क्या बोलेंगे? मैंने कहा ये सीधा सीधा धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आज जो पहलवान यहाँ इस धरने पे बैठे हैं और जो देशवासी इस धरने के समर्थन में यहाँ आए हैं, वो सब धर्म की आवाज़ को व्यक्त करते हैं। धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होता, धर्म का मतलब वो जो धारण करने योग्य हो, और धारण करने योग्य है वो जो सच की आवाज़ है। आज ये तीन पहलवान, मुझे दिनेश फोगाट से बात करने का अवसर मिला, मैंने यही कहा, बेटा आप आज इस देश की हर लड़की का दर्द बयां कर रही हो। अगर आप चुप हो जाती तो लाखों औरतों का मुंह बंद हो जाता। आप खड़ी हो, ये लाखों करोड़ों औरतों को हिम्मत देता है और ये सच की लड़ाई है, लड़नी जरूर है। ब्रजभूषण कानून से बने इतने दिन हो गए, लाखों सर, आम आदमी तो पुलिस ने उठा के भी बंद कर देती है। आम आदमी तो पुलिस। आप बिल्कुल सवाल ठीक पूछ रहे हैं। ये सवाल हमें प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। क्या ब्रजभूषण सिंह कानून से बड़े हैं, इस देश के संविधान से बड़े हैं? क्या इतने जघन्य अपराधों का गंभीर आरोप लगने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर छुट्टा बाहर घूम रहा है तो इससे संविधान और कानून के बारे में क्या पता लगता है? शर्म की बात है। एक भारतीय के नाते कम से कम मेरा तो शर्म झुक जाता है, सर झुक जाता है। पता नहीं प्रधानमंत्री का सर क्यों नहीं झुकता। सर वो बोल रहा है निर्दोष है तो वो कानून का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्रजभूषण बोला है कि वो निर्दोष है तो वो गिरफ्तारी विवेचना हो जाएगी, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर निर्दोष हैं
तो कुर्सी छोड़ें, जांच का सामना करें, जेल में जाएं, अग्नि पथ पे चलें और अगर सच्चे हैं तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो देश को पता लगे। बात सच ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अवीक साहा और मैं योगेंद्र यादव यहाँ पहलवानों के धरने में जय किसान आंदोलन की तरफ से, स्वराज अभियान, स्वराज इंडिया की तरफ से और देश भर के जन आंदोलनों की तरफ से यौन शोषण के खिलाफ संघर्षरत किसानों का समर्थन करने के लिए आज आए हैं। ये धरना कोई साधारण धरना नहीं है। 1 महीने से चल रहा ये धरना इस देश में आज सच और न्याय की आवाज बन चुका है। देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले पहलवान आज जो संघर्ष कर रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, किसी एक राज्य का, किसी एक जाति का संघर्ष नहीं है। आज ये धर्म और अधर्म की लड़ाई बन चुकी है और दुर्भाग्यवश आज जो सत्ता के शीर्ष पे हैं, प्रधानमंत्री जिसमें शामिल हैं, वो अधर्म के साथ खड़े हैं, वो गुंडागर्दी के साथ खड़े हैं, वो यौन शोषण के अपराध को दबाने के अपराध में लिप्त हैं। आज मैं इस देश के सत्ताधारियों से कहना चाहता हूँ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सत्ता है, पुलिस है, ईडी है, मीडिया भी है दुर्भाग्यवश, लेकिन आप अब भी इस देश की आत्मा खरीद नहीं सकते। इस देश की आत्मा इस आंदोलन के साथ है। आज इस आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया है और आपके माध्यम से मैं देश के हर न्यायप्रिय व्यक्ति से अपील करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस देश में औरतों को इज्जत से जीना चाहिए तो कृपया इस धरने में आके समर्थन दीजिए। मैं हर न्यायप्रिय हिंदुस्तानी से अपील करता हूं, अगर आप इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं तो कृपया इस धरने का समर्थन कीजिए। मैं इस देश के तमाम बड़े खिलाड़ियों से, क्रिकेटर्स से, हॉकी के खिलाड़ियों से, एथलीट से अपील करता हूं, आपने जो कुछ इज्जत हासिल की है उस इज्जत को इस धरने के समर्थन में खर्च कीजिए। आज ये देश की इज्जत का सवाल है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये धरना, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन अंततः विजयी होगा। ब्रिजभूषण जी को इस्तीफा ही नहीं देना पड़ेगा, उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, जो कि होना चाहिए। सत्यमेव जयते इस देश का मोटो है, अंततः सत्य की जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं चाहता हूं जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा की जो समन्वय समिति है उसके सदस्य अवीक साहा जी 2 शब्द बोले। आप संयुक्त किसान मोर्चा की जो पूरी समन्वय समिति है, 5 सदस्यीय समिति, उसके सदस्य हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट इस पे एक पोजीशन लिया है, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में अवीक साहा जी 2 शब्द कहेंगे। जा नहीं रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ। पंचायत में बोल दीजिए क्योंकि सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई हैं। एक मिनट बोल देता हूँ, आप इनकी बात कर ले फिर मैं बोलूँ। संयुक्त किसान मोर्चा 11 से 18 मई को देश भर के 1700 जगह पर सभाएं और धरना प्रदर्शन किए हैं। सभी जगह पर ब्रिजभूषण के और केंद्र सरकार के पुतले जलाए गए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का ये भी निर्णय है कि जब तक न्याय नहीं होता हमारे कुश्तीगीरों के साथ, हमारे महिला खिलाड़ियों के साथ, तब तक संयुक्त किसान मोर्चा लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई प्रोग्राम लेंगे और देश भर में एकमात्र संयुक्त किसान मोर्चा का क्षमता है कि इस प्रतिवाद को ले जाने का, और वो काम हम करेंगे। बीजेपी बोले किसानों ने इसको हाईजैक कर लिया, किसानों ने जो खेल में जो इनके खिलाड़ियों का जो आंदोलन था उसको हाईजैक कर लिया, क्या कहेंगे? शायद ब्रिजभूषण भी ये बोलेंगे कि कुश्ती और कबड्डी
गांव का बच्चों का खेल होता है, गांव से उत्पन्न होता है। जितने कुश्तीगीर आज यहाँ बैठे हैं वो सब कहीं ना कहीं किसान और ग्रामीण परिवार से है। तो किसान की बेटियों का इज्जत लिया जाएगा, उनके साथ बदसलूकी होगा, किसान संगठन खड़ा नहीं होगा तो कौन होगा? पंचायतों का फैसला होने वाला है, उसमें क्या कहेंगे? खाप पंचायतों का फैसला सभी समन्वय के साथ लिया जा रहा है। वहाँ किसान संगठन के बड़े लीडर्स बैठे हैं, सब मिलकर तय कर रहे हैं कि ये जो दुष्ट सरकार है, जो कोई बात सुनने के लिए, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इनसे कैसे मनवाया जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा के ऐतिहासिक दिल्ली प्रदर्शन का जो अब हमारे पास एक्सपीरियंस है उसको हम इस काम में लगाएंगे। और आज खाप पंचायत के निर्णय में किसान संगठनों का बहुत बड़ा भूमिका रहेगा, ऐसा मेरा समझ है। सर क्या कल ऐसा लगता है कि मतलब कोई अगर किसी को इंसाफ चाहिए, अगर कोई अपक्ष विपक्ष का नेता आता, कोई और आम आदमी आता, तो क्या सबको नहीं आना चाहिए? देश तो सबका, बेटी तो सबकी है, तो क्या सबको नहीं आना चाहिए? मेरा समझ में ये कहा जा रहा है कि यहाँ आके, इस धरने मंच पर आके आप राजनीति ना करें, लेकिन कोई राजनीतिक नेता तो इस देश के नागरिक भी है। और जब देश के महिलाओं के साथ ये हो रहा है तो व्यक्तिगत तौर पर आके वो जरूर अपने पक्ष रखे, अपने समर्थन दे, लेकिन पॉलिटिकल काम यहाँ ना करे, अपनी पार्टी की बात ना करे, चुनाव की बात ना करे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।